So hey guys, this is Ayush Goat and welcome back to our channel. I hope you all are fine and doing well. हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एब्स्ट्रैक्शन, जहां हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे आप एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। तो अब हम लोग एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद ईदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप हाइड कर रहे होते हैं कुछ डिटेल्स को यूजर से। और एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से लिया जा सकता है। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज कर सकते हो या फिर आप इंटरफेसेस का यूज कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से आपका इनकैप्सुलेशन से डिफरेंट है। तो इनकैप्सुलेशन में आप अपना सारा डेटा हाइड कर रहे होते हो, वहीं एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ आप वो डेटा हाइड कर रहे होते हो जिसकी आपको जरूरत होती है। मीन जैसे आप चाहते हो कि यूजर का नाम आप दिखा सकते हो, यूजर का बर्थ डेट आप दिखा सकते हो, लेकिन आप चाहते हैं कि यूजर का पासवर्ड, यूजर का ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर प्राइवेट रहे, तो वहां पे आप एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हो और उसके बाद में आप अपनी क्लास को इंप्लीमेंट करते हो। एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल बना रखा है। तो जहाँ पे हम पब्लिक, प्राइवेट या ये लिखा करते थे, वहाँ पे अब की बार हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट और उसके साथ क्लास एनिमल बना है और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का एनिमल साउंड बना दिया है। तो जब आप इसी को अब इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, डायरेक्टली आप इस क्लास को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट बना, तो वो वहां पे आपको एक एरर दे रहा होगा। वो आपको बोलेगा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास है, आप इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कैसे करेंगे, तो वो हम लोग कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो यार आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने एक पर्सन क्लास बनाई थी, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि यार इस पर्सन क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर देता हूँ, पब्लिक हटा के। तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास तैयार कर दी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, देन मैंने क्लास जो नॉर्मली हम बनाते आए अभी तक, क्लास एंड क्लास का नाम और फिर उसके अंदर कुछ फंक्शन। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन को भी मैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप बना दूं। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि जब आप एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं या इंटरफेसेस को यूज करते हैं, तब आप उसके अंदर कोई बॉडी नहीं रख सकते। तो और मैं यहाँ पे बना देता हूँ पब्लिक वॉइड माय नेम, और इस फंक्शन को आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने एक्चुअली में किया क्या है, यहाँ पे आपने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास बनाई है जिसका नाम पर्सन दिया है आपने। बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइएगा, जहाँ पे आप पहले पब्लिक प्राइवेट यूज किया करते थे, वहां पे अब की बार आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये चीज क्या की है, तो यार यहाँ पे आप जैसे पब्लिक वॉइड माय जॉब लिखा करते थे, वहीं पे मैंने अब की बार लिखा है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड माय जॉब, यानी कि ये फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हो चुका है। और जब भी आप एब्स्ट्रैक्शन या इंटरफेस यूज करते हैं किसी के साथ, तो आप वहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ लिख नहीं सकते। आप इस फंक्शन को इसकी तरह ओपन करके कुछ इसके अंदर कोड नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसे सिर्फ डिफाइन करके छोड़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट टाइप में। और उसके बाद में आपने एक पब्लिक टाइप का माय नेम फंक्शन बनाया है जिसके अंदर आपने लिखा है कि मेरा नाम प्रिंट कर दीजिए। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये पब्लिक है, इस वजह से आप इसके अंदर बॉडी ओपन करके कुछ भी लिख सकते। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमारी मेन क्लास में यूज करें। तो क्या हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर पाएंगे? तो देख रहे हैं आप यहाँ पे रेड एरर आ चुका है और ये एरर हमें बोल रहा है कि ये पर्सन क्लास जो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लास है, आप इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग यूज कर रहे होंगे यहाँ पे अजय क्लास के अंदर। हम हमारी अजय क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना चाहते हैं। तो इस बार हम एक्सटेंड पर्सन हटा देंगे, यहाँ से एक्सटेंड हटा देंगे हम लोग। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सटेंड कर रहा हो पर्सन को। तो अब की बार क्या हो रहा है कि यार आपकी जो पब्लिक वॉइड माय जॉब करके जो आपका फंक्शन है, आप इस माय जॉब को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे आपने एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का फंक्शन बना रखा था और इस एब्स्ट्रैक्ट वाले को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ आपने बना के छोड़ दिया था इसे। और यहाँ पे जाके आप अजय के अंदर इसे पब्लिक बना रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं माय जॉब के तौर पे। और इसे आप सेव कर लीजिए और इसे भी आप सेव करके रखिए। अब हम हमारी मेन क्लास में चलते हैं और यहाँ पे आके हम अजय का एक नया बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सब कुछ क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे मैं एक अजय नाम की क्लास बनाऊंगा, अजय इजिकल्स न्यू अजय करके। और यहाँ पे अजय नाम की क्लास बन चुकी है और अब मैं सिंपली बोलने वाला हूँ कि अजय के लिए मेरे को मेरा जॉब दे दीजिए, माय जॉब दे दीजिए, और अजय के लिए मेरा नाम दे दीजिए मुझे अजय डॉट माई नेम। तो देख रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने किया क्या है और कैसे इंप्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दिया और एक पब्लिक फंक्शन दिया। पब्लिक फंक्शन जो होगा हम यहाँ से डायरेक्टली उसे एक्सेस कर पाएंगे, बट जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा हमें उसे रीराइट करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा हमारी
एक्सटेंडेड क्लास में। तो हमने एक एक्सटेंडेड क्लास बनाई अजय नाम की, जो कि इस पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, और वहां पे जाके इस एब्स्ट्रैक्ट माई जॉब जो फंक्शन था उसे पब्लिक में कन्वर्ट किया और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हम गए हमारी माई मेन जावा क्लास के अंदर, और मेन क्लास के अंदर जाने के बाद हमने अजय नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हम पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और फिर हमने यहाँ से एक तो अजय डॉट माई जॉब को कॉल किया, जिसको आपने यहाँ पे डिफाइन किया था, इंप्लीमेंट किया था अजय क्लास में, और हमने डायरेक्टली एक अजय डॉट माई नेम को यूज किया, जो हमने पर्सन क्लास में इंप्लीमेंट किया था। क्योंकि माई नेम पब्लिक था तो आप उसे डायरेक्टली बिना ओवरराइड किए एक्सेस कर सकते थे, तो हमने उसे डायरेक्टली एक्सेस किया। और अब मैं से आपको रन करके बता देता हूँ कि आपको आउटपुट क्या दे रहा होगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, और मेरा नाम आयुष है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने माई नेम पर्सन क्लास में इंप्लीमेंट किया है, जहाँ पे मैंने इसका नाम आयुष दिया था, और जो माई जॉब फंक्शन है उसको मैंने इंप्लीमेंट किया है अजय के अंदर। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग कुछ डेटा हाइड करते, कुछ डेटा शो करते, जैसे कि मैंने यहाँ पे माई जॉब को हाइड कर लिया है पर्सन के लिए, लेकिन माई नेम को मैंने पब्लिक कर रखा है, और इसी वजह से आप माई नेम को डायरेक्टली यूज कर पाए बिना उसे ओवरराइड किए, और आपको पर्सन क्लास के अंदर माई जॉब जो था उसे ओवरराइड करना पड़ा। तो यही कंसेप्ट होता है यार हमारे एब्स्ट्रैक्शन का। तो मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल के अंदर।